रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड नाम था जिसके तहत रेडिच, वॉसेस्टरशायर की एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड ने मोटरसाइकिल, साइकिल, लॉन मूवर और स्थिर इंजन बेचे थे जिनका उन्होंने निर्माण किया था। एनफील्ड साइकिल कंपनी ने रॉयल के बिना ब्रांड नाम एनफील्ड का भी इस्तेमाल किया। पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल 1901 में बनाई गई थी। एनफील्ड साइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट के डिजाइन और मूल उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाली मोटरसाइकिल डिजाइन है। 1967 में रॉयल एनफील्ड के स्पेयर पार्ट्स ऑपरेशन को विलोंसित को बेच दिया गया था, जो 1971 की शुरुआत में बंद होने तक 3 साल तक इस व्यवस्था से लाभान्वित हुआ। एनफील्ड का शेष मोटरसाइकिल व्यवसाय 1967 में नॉर्टन विलियर्स का हिस्सा बन गया और व्यवसाय अंततः 1978 में बंद हो गया। जॉर्ज टाउनसेंडर ने 1851 में रेडिच में सिलाई सुई बनाने का व्यवसाय स्थापित किया। 1882 में उनके बेटे, जिसका नाम जॉर्ज भी था, ने काठी और कांटे सहित साइकिल निर्माताओं के लिए घटक बनाना शुरू कर दिया। 1886 तक टाउनसेंडर और इकोसेस नाम से पूरी साइकिलें बेची जा रही थी। 1891 में इस व्यवसाय को वित्तीय पतन का सामना करना पड़ा। बर्मिंघम के पेरी एंड कंपनी लिमिटेड के बिक्री प्रबंधक एल्बर्ट एडी, कलम निर्माता जिन्होंने साइकिल के लिए घटकों की आपूर्ति शुरू कर दी थी, और रॉबर्ट वाकर स्मिथ डी रूज एंड कंपनी के एक इंजीनियर को टाउनसेंडर के बैंकरों द्वारा व्यवसाय चलाने के लिए चुना गया था। फिर 1892 में पंप को फिर से शामिल किया गया और इसका नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड रखा गया। यह स्नो हिल, बर्मिंघम में स्थित था। बाद में 1907 में अपने नए एनफील्ड ऑटो कार व्यवसाय से गंभीर नुकसान के बाद एडी मैन्युफैक्चरिंग और इसके पैडल साइकिल घटक व्यवसाय को बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी बीएसए द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। वर्षों बाद बीएसए के अध्यक्ष को शेयरधारकों को बताना था कि अधिग्रहण ने साइकिल विभाग के लिए चमत्कार किया है। जब रैले ने 1957 में बीएसए के साइकिल हितों को खरीदा, तब भी एडी ने एक अलग पहचान बनाए रखी। एडी ने स्पाकब्रुक में अपनी शाखा के साथ एनफील्ड, मिडिलसेक्स में सरकार की लंबे समय से स्थापित रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को आग्नेयास्त्रों के लिए सटीक भागों की आपूर्ति के लिए अनुबंध जीता था और ब्रांड नाम रॉयल एनफील्ड ग्रहण किया था। 1896 में उन्होंने एक नई सहायक कंपनी, द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड, नोट 1 को भी शामिल किया, जो कि साइकिल के अधिकांश काम को संभालने के लिए, और 1897 में एनफील्ड ने पूरी साइकिल बनाने के साथ साथ अन्य असेंबलरों के लिए पुर्जे बनाने के लिए सभी साइकिल असेंबली का काम लिया। एडी से एनफील्ड ने मोटरसाइकिल 1901 और मोटर कारों 1902 में विविधीकरण किया। मोटर विभाग को एक अलग सहायक कंपनी में रखा गया। एनफील्ड ऑटो कार कंपनी लिमिटेड 1906 में निगमित हुई और हंडन, रेडिच में नए कार्यों में स्थापित हुई। हालांकि एनफील्ड ऑटो कार ने केवल 19 महीनों के बाद एक पर्याप्त नुकसान की सूचना दी और एडी के अलावा शेयरधारक अधिक पूंजी प्रदान करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए 1907 की शुरुआत में एडी ने एडी मैन्युफैक्चरिंग का अपना नियंत्रण बीएसए को बेच दिया। शेयरधारकों को प्रस्तावित बिक्री से पहले एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ को बीएसए का निदेशक नियुक्त किया गया था। नए संयुक्त बीएसए और एडी व्यवसाय ने सैन्य और खेल राइफलें, पैदल साइकिल और साइकिल घटकों, मोटर कार आदि का निर्माण किया। 12 बीएसए और एडी साइकिल विशेषता 13, लेकिन 1957 में बीएसए के साथ अभी भी अल्पसंख्यक एडी शेयरधारक थे। एनफील्ड ऑटो का कारोबार यानी प्लांट और स्टॉक बर्मिंघम के एल्डेज और अनियंस न्यूमैटिक इंजीनियरिंग को बेच दिया गया था। 14 एनफील्ड साइकिल कंपनी ने हंट एंड परिसर का अधिग्रहण किया। 1955 में एनफील्ड साइकिल कंपनी ने चेन्नई में स्थित एनफील्ड ऑफ इंडिया बनाने में भारत में मद्रास मोटर्स के साथ भागीदारी की और मद्रास में 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल को असेंबल करना शुरू किया। पहली मशीनों को इंग्लैंड से आयातित घटकों से इकट्ठा किया गया था। 1957 से शुरू होकर एनफील्ड ऑफ इंडिया ने भारत में घटकों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनों का अधिग्रहण किया और 1962 तक सभी घटकों को भारत में बनाया गया। रॉबर्ट वॉकर स्मिथ के सबसे बड़े बेटे फ्रैंक वॉकर स्मिथ 1888-1962 1909 में एनफील्ड साइकिल कंपनी में शामिल हुए। 1914 में संयुक्त अपने पिता के साथ प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। जब उनके पिता की 1933 में मृत्यु हो गई तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली। 15 उनकी मृत्यु के बाद एनफील्ड को निवेशकों E&HP स्मिथ ने खरीदा था, जिन्होंने 1967 में एनफील्ड को 82,500 पाउंड में नॉर्टन विलियर्स को बेच दिया था। नहीं उठाए गए थे। 17 रॉयल एनफील्ड ने 1967 की शुरुआत में बंद होने तक अपने रेडिच कारखाने में साइकिल का उत्पादन किया। कंपनी की आखिरी नई साइकिल 1965 में जारी किया गया रिवेलेशन छोटा पहिया था। 18 बेहतर स्रोत की जरूरत मोटरसाइकिलों का उत्पादन बंद हो गया। 1970 और मूल रेडिच, वोर्सेस्टरशायर स्थित कंपनी 1971 में भंग कर दी गई थी। 19
रॉयल एनफील्ड के स्पेयर पार्ट्स का संचालन 1967 में विलोजिक को बेच दिया गया था, जो इस व्यवस्था से इस हद तक लाभान्वित हुआ कि 1971 की शुरुआत में बंद होने तक कंपनी पूरी तरह से 1 और 3 साल तक जीवित रही। वेस्ट ब्रोमविच मेटल डीलर सीसी कूपर ने जारी रखा। इंजीनियरों की एक छोटी टीम द्वारा थोड़े समय के लिए सीमित स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन। 20 एनफील्ड ऑफ इंडिया ने बुलेट का उत्पादन जारी रखा और 1999 में अपनी मोटरसाइकिल रॉयल की ब्रांडिंग शुरू की। ट्रेडमार्क मालिक डेविड होल्डर द्वारा लाए गए रॉयल के इस्तेमाल पर एक मुकदमे का फैसला एनफील्ड ऑफ इंडिया के पक्ष में किया गया, जो अब रॉयल एनफील्ड नाम से मोटरसाइकिल का उत्पादन करते हैं। 21 भारत में उत्पादित और विपणन किए जाने वाले मॉडलों में कैफे रेसर, क्रूजर, रेट्रो और एडवेंचर टूरर्स शामिल है।